हेलो गाइस, स्वागत है आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द विलेनियस गेम ऑफ पनिशमेंट के एपिसोड नंबर 22। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में हमें किंग की फैमिली के बारे में बताया जाता है कि वो फैमिली जिनका नाम था चैंग फैमिली, जो बहुत ज्यादा शांत फैमिली थी और बहुत ही ज्यादा मासूम थी और सबकी भलाई करती थी। माउंटेन में रहते थे एंड जंगली जानवरों को शिकार करके वो खाते थे और बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ स्पेंड करते थे। फैमिली बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, यहाँ तक अच्छी थी कि वो भी किसी को बिना बात के हर्ट नहीं करती थी। और इस फैमिली में बस एक ही लड़की थी जो कि था किंग, मतलब वो जो किंग थी वही एक लड़की थी और वो अपने कल्टीवेशन बेस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। मतलब इस माउंटेन में वो सबसे अच्छी थी और अपनी कल्टीवेशन बहुत ही अच्छे से कर सकती थी। उसके अंदर कुछ अनोखा सा पावर था जो कि उसके आसपास के जितने सारे कंट्री थी या फिर उनके माउंटेन के जितने सारे लोग रहते थे वहाँ पर उनके पास कोई भी ऐसा पावर नहीं था जो किंग के पास था। कुछ साल पहले मैं जब हंटिंग पर गई थी तब मैंने एक इंसान को बचाया था जिसका नाम था वेंग सुवेल। वो भी एक हंटिंग फैमिली से था। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था। मेरे टाइम बीतता गया और कुछ टाइम बाद हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन ये बात मेरे पापा को पसंद नहीं थी। उन्होंने इस शादी को लेकर मना कर दिया। मेरे पापा ने इस बात को लेकर मना किया कि वो कुछ अननोन बैकग्राउंड से आया हुआ है और जिसका आता पता हम लोग नहीं जानते, और बिना जाने समझे मैं अपनी बेटी को ऐसे इंसान के हाथ में नहीं भेज सकती जो कि हम उसके बारे में पता नहीं था और पता नहीं इसका कास्ट क्या होगा। लेकिन वेंगसू ने कहा कि एक दिन वो पापा की मर्जी से तुम्हें मतलब मुझे लेकर यहाँ से चला जाएगा शादी करके। उसी टाइम मेरे पापा एक पहाड़ी से जा रहे थे, उन्हें टकरा कर कुछ नीचे गिर गए और उनके पास एक अंडा आया जो कि बहुत ज्यादा चमक रहा था। मैंने उस अंडे को देखा जो कि स्कॉर्पियन एग था। इसका रैंक था लेवल 7 तक का और ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल था क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेयर होता है। ये अंडा 20 सीट 7 लेवल का था और किसी भी तरह से जो 20 सीट के लोग थे इस अंडे को हासिल कर लिया। इस सीट के लोगों ने वो अंडे को अपने पास रख लिया और मेरे पापा को कहा कि वो अंडा उन्हें कहाँ मिला था। मेरे पापा उनको गाइड करने लगे कि मुझे अंडा पहले कहाँ मिला था और उसी जगह पर वो उनको लेके गए। जैसे उन्हें उस जगह के बारे में पता चला उन्होंने मेरे पापा को वहाँ से धक्का मार के नीचे गिरा दिया। टाइम रहते ही मैंने अपने कुछ कबीलों के लोगों को लिया और वहाँ से लेकर उनको मैं भाग गई। रात बहुत ज्यादा गहरी थी लेकिन मैंने अपने इन बंदों को, मतलब मेरे जो गांव के और कबीले के लोग थे, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग, मैंने किसी को हानि पहुंचने नहीं दिया। मैंने रात के टाइम में उन्हें लेकर कहीं सेफ जगह पर चली आई, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमारी सारी बस्ती को आग लगा दी और बचे कुछ लोगों को उन्होंने मार दिया। कहानी प्रेजेंट बैग में आती है और हम देखते हैं किंग ये सब कहानी जाओ को सुना रही थी। किंग जाओ को कहती है कि वेंगसू ने मुझे कहा था पहली बार कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारे को बंदी बना लिया जाएगा और फिर तुम्हें एनिमीज मार देंगे। मुझे हमेशा से लगा कि वेंगसू उसी हमले में मारा गया होगा, लेकिन मुझे इस चिट्ठी से पता चला कि वो अभी तक जिंदा है क्योंकि मेरे कोई चाहने वाला जो गांव के लोग थे उन्होंने मुझसे कोई एक उसके ऊपर ध्यान और नजर रखे हुए था और कहा था कि अभी तो वो जिंदा है, वो मरा नहीं है और वो अभी शादी करने जा रहा है। पहले बिलीव नहीं हो, लेकिन जब मैंने जाके देखा तो हाँ वो सूही था अपनी नई बंदी के साथ। वो मरा नहीं था, वो अभी तक जिंदा था। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सू के शादी होने वाली है, मतलब उसकी एक फियोंसे है और उस सीट की जो मेंबर है मतलब उस सीट की जो राजा है उस सीट की राजा की वो बेटी है। और बस सू को ही पता था उस अंडे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने उसे बताया था सारी चीजें, लेकिन उसने हमें धोखा दिया। उसने उस सीट के लोगों को बता दिया अंडे के सारी खूबियों के बारे में, उनके कल्टीवेशन करके कैसे उस अंडे का पावर हासिल किया जा सकता है, सारी चीजें। और जहाँ तक बात रही मेरे डैड की, तो उसने मतलब सू ने मेरे डैड को काटी ले, मतलब सुई मेरे डैड के काटी ले क्योंकि उसी ने सारी चीज़ें बताया था और उसी ने डैड को लेकर वहाँ पर पहाड़ी पर गया था और कबीले के लोग जो थे, सीट कबीले के लोग, उन्होंने मेरे डैड को धक्का मार के नीचे गिरा दिया जिससे मेरे डैड की मौत हो गई और वो मारे गए। और मैं इस सू को मानती हूँ कि उसी ने मेरे फैमिली को और मेरे गाँव वालों को ख़त्म किया है और सारी गलती इसी की है। मैं इसको कभी माफ़ नहीं करने वाली। मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि जो चीज़ जितना ज़्यादा खूबसूरत होती है लास्ट में जाकर उतना ही दुख देती है, इसके लिए खूबसूरत चीज़ों के पीछे कभी मत भागना वरना तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है लास्ट में जाके। और ये बात बहुत ज़्यादा सच निकली, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। मैंने सारी अपनी फैमिली, अपने गाँव वाले, अपने कबीले के लोगों को खो दिया। ये चीज़ लड़का लड़की दोनों पर अप्रूव होता है क्योंकि लड़का सुंदर हो या फिर लड़की, दोनों बात एक ही है। अगर दोनों सुंदर हो तो अपनी सुंदरता का राज दिखा तो ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और फिर जब उनको अपने जाल में फंसाने के बाद उन्हें यूज़ कर लेते हैं। वैसा मैं होने नहीं दूंगी, इसलिए मैं जब भी कोई लड़का या फिर लड़की दोनों को देखती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं मैं उनको ख़त्म कर देती हूँ।
इन सब के बावजूद भी मैं बदला लेना चाहती हूँ सू से, उन सीड बालों से मैं सबसे बदला लेना चाहती हूँ जिससे मेरी फैमिली को और मेरे कबीले को, लोगों को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किंग गुस्से में जाओ की ओर देखती है। जाओ कहती है कि मुझे पता है तुम बिल्कुल सही हो, मैं तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी हूँ, मैं तुम्हारी साथ दूंगी। वो कहती है लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, वो कौन लोग है बीट सीड्स के लोग जो तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दिया, और तुम क्यों उनके खिलाफ कोई बवाल खड़ी नहीं कर रही हो या फिर उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही हो अभी तक। गुस्सा होकर जाओ को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है जो 20 सीट है वो कोई नॉर्मल सीट है, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उनके खिलाफ अगर तुम जाने की कोशिश करोगे तो तुम मारी जाओगी, तो ये तुम्हारा फालतू का सवाल पूछना ही गलत है। जाओ कहती है कि तुमने कहा कि 20 सीट के लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है और बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम तो इस माउंटेन के किंग हो, तो तुम्हें उन लोगों ने क्यों नहीं मारा? हालांकि उनके पास बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे हथियार है, लेकिन तुम यहाँ पर अकेले माउंटेन में अपने कुछ लोगों को लेकर रहती हो, लेकिन अभी तक उन लोगों ने तुम्हारे पर हमला क्यों नहीं किया? मुझे बस यही जानना है। सुन के किंग थोड़ा सा हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या होता है। जाओ कहती है कि जो सू है, शेर सू, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उस कैरेक्टर में मुझे घुसना है थोड़ा सा, और मुझे उस सीक्रेट सीट्स में जाना है और उनके मुंह से मुझे उगलाना है कि वो क्या चाहते थे और ये सच्चाई क्या है। मुझे उनके मुंह से जानना है और मैं वहाँ जाऊंगी उनके मुंह से सच्चाई सुनने के लिए। कभी कभी हम जो देखते हैं या फिर सुनते हैं वो सच नहीं होता, सच्चाई कुछ और ही होती है, और ये सच्चाई और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे उनके मुंह से जानना है। किंग कहती है कि हाँ तुमने सही बोला, जो चीज हम लोग कभी अपनी आंखों से देखते हैं, खुली आंखों से, और सुनते हैं, वो कभी कभी सच नहीं होता। तुम इस बारे में क्या ख्याल है? घबराते हुए जाओ की तरफ देखती है और कहती है कि तुम्हारा दिमाग को देखकर लग रहा है या फिर तुम्हारी मुस्कान को देखकर लग रहा है मुझे कि तुम इसके अंदर फिर से घुसने वाली हो। तुम चाहती क्या हो मुझे ये बता दो, क्या तुम फिर से इन सब मामलों में इन्वॉल्व होना चाहती हो? तुम्हें अपनी जान की खतरा नहीं है? तुम्हें पता है 20 सीट्स के बाद बहुत ज्यादा पावरफुल और वेपन है, बहुत ज्यादा हथियार है, बहुत ज्यादा पैसे है, और हमारे माउंटेन के लोगों के पास ना खाने पीने के पैसे है और ना ही लड़ने के लिए कोई हथियार। अगर ऐसे ही हम अपने माउंटेन के लोगों को लेके उनके पास लड़ाई करने के लिए जाए तो सीट्स के लोग हमें तुरंत ही मार कर हमें नींबू के जैसा निचोड़ कर फेंक देंगे। फिर वो किंग चिल्लाते हुए जाओ को कहती है कि मैं इस इतना ज़्यादा रिस्की काम तुम्हें करने नहीं दूंगी, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरे लोग जो आते हैं वो अतिथि जैसे होते हैं, हालांकि मैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती और ना मेरी अपनी जान खतरे में डाल सकती हूँ। तो अच्छा यही होगा कि तुम अपनी इस लवर को लो, उसको बस्ते में भरो और यहाँ से निकल जाओ, और मेरे को और मेरे माउंटेन के लोगों को थोड़ा सा शांति में जीने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे माउंटेन के लोगों को तुम्हारी वजह से कोई खतरा हो। तो तुम इस माउंटेन को छोड़कर अभी कभी यहाँ से जाओगी अपनी इस लवर को लेकर। जाओ आयुन की तरफ देखती है और कहती है कि मेरा लवर, इसकी बात कर रही हो तुम? ये जो खड़ा है पास में मेरी, उसकी बात कर रही हो? तो धीरे धीरे आयुन के पास जाने लगती है और कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। आयुन को एहसास हो जाता है कि हाँ ये कुछ गड़बड़ करने वाली हो, तो कहता है कि तुम करने क्या वाली हो मुझे ये बता दो पहले। और मैं बार बार आयुन बोल रही हूँ, इसका मतलब ये लॉर्ड यानू है जो कि अपना नाम आयुन बता रखा है जाओ को, ताकि जाओ उसको पहचान ना पाए। अब यहाँ पर आयुन के पास आती है और कहती है कि अगर सर आप मेरी बातों में थोड़ा सा एग्री करोगे, मेरी बात मान लोगे, तो मैं आपकी जान आज बचा सकती हूँ इस किंग से। सुनने के बाद आयुन कहता है कि मुझे लगता है कि ये बात तुमने पहले ही बोल चुकी हो। फिर लॉर्ड यानू अपने मन में सोच रहे होते हैं कि ये मुझे हर्ट तो नहीं करेगी, हाँ मुझे इतना तो पता है कि ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगी नहीं। यहाँ पर कुछ खिचड़ी पकाते हुए कह दिए कि तुम मुझसे ये मत पूछना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ, बस हाँ मैं अपना सर झुका लेना। ये सुनने के बाद यान कहता है कि तुम मेरे साथ करने क्या वाली हो मेरी लेडी, मुझे जल्दी बताना, और वो भी साफ साफ बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर हमें दिखाया जाता है जो यानू होता है वो कह रहा होता है कि मुझे ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा, तुम मेरे साथ फेक मैरिज करने वाली हो और उसके बाद तुम जाओगे उस 20 सीट के अंदर एंटर करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। मुझे लग रहा है कि तुम मुझे मरवाने में तुली ऊपरी हो, ऐसा होगा तो एक दिन मैं सच में मर जाऊंगा, वो भी बिना शादी किए ही। मैं इस लड़की के साथ कहाँ फंस गई, जब से मिली है तब से मुझे कोई ना कोई मुसीबत में डाल ही रही है। इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 22 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं तो डिसलाइक भी चलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।